YouTube चैनल राधे टेक एनालिसिस पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आपको शेयर मार्केट के एडवेंचर से रूबरू करवाने का प्रयास करेंगे और लाभ हानि के कारण निवारण भी आपको बताएंगे। बशर्ते शर्त यही है कि आप वीडियो को अच्छे से एंड तक और आखिरी तक बारीकी से देखें। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को शेयर भी लोगों तक करें। हाँ, तो अब चलते हैं शेयर बाजार की तरफ। दोस्तों, आज हर व्यक्ति धनवान बनना चाहता है, लेकिन गिने चुने लोग ही मन मुताबिक जिंदगी जी पाते हैं। आज का दौर आर्थिक दृष्टि से बहुत मुश्किल है या आसान है, लेकिन आप कहेंगे कि आसान है या मुश्किल है, लेकिन मैं अब भी मेरी बात पर कायम रहूंगा। आपके सोचने का नजरिया ही आपकी परिस्थितियों को प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए, आप किसी रास्ते पे जा रहे हैं और वहां पे आपको एक विशाल नदी मिल जाती है और आपको उस नदी के पार जाना है। या तो आप वहां से वापस जहां से आए हो वहीं लौट जाएंगे, या नदी के पार जाने के जो विकल्प है उनका समाधान निकालोगे। तो अब आगे चलते हैं। पिछले कुछ महीने, एक साल से पूरे विश्व में वैश्विक महामारी कोविड-19 का प्रकोप चल रहा है, जैसा कि आप भी जानते हैं। इससे पूरे विश्व की अर्थव्यवस्थाएं चरमरा सी गई हैं। बहुत सारे लोगों ने उनके रोजगार से भी हाथ धोना पड़ा। कुछ लोगों ने जब अपने रोजगार चले गए उनके, तो उन्होंने अपनी रोजगार के लिए या अपनी जॉब के लिए उन्होंने कई सारे विकल्पों को देखा। तो वहीं पे एक विकल्प और भी है, वो शेयर बाजार। शेयर बाजार ही एक ऐसा बाजार है जो संपूर्ण विश्व के बाजार का प्रतिनिधित्व करता है। एक सामान्य लोग भी शेयर बाजार को अब धन अर्जित करने का जरिया बना रहे हैं, मगर सावधान, यह जोखिमों भरा भी हो सकता है। शेयर बाजार से पैसा कमाने के लिए आपको देश भर में चल रही घटनाओं या जो कंपनियों की न्यूज़ वगैरह होती हैं उनको भी ध्यान में रखना होता है। दूसरा, बाजार में जोश की बजाय बुद्धिमत्ता या घूस से ही टिका जा सकता है। सबसे आधारभूत सवाल यह है, तो किस तरीके से मॉनिटर किया जाए, कहाँ पे एंट्री लेनी चाहिए, कहाँ पे एग्जिट करना चाहिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है। दूसरी बात, शेयर बाजार में लोग डूबते क्यों? एक्चुअली जब हमें नहीं पता होता कि हमारा मार्केट का ट्रेंड क्या है, या हमारा कहीं से भी मार्केट की क्या बैड न्यूज है, क्या गुड न्यूज है, मार्केट किस ट्रेंड में है, इस चीज को ध्यान में रखते हुए ट्रेड करते हैं, तो वो चीजें हमारे लिए सक्सेसफुल होती हैं। आजकल अधिकतर लोग शॉर्टकट से पैसा कमाना चाहते हैं, मगर ये याद रखिए, शॉर्टकट जानलेवा भी हो सकता है। खासकर शेयर मार्केट में हड़बड़ी से किया गया काम या एक गलत ट्रेड आपकी मेहनत से कमाया गया पैसा पल भर में जीरो भी हो सकता है, और या आपने जो जितना भी सेविंग बचा के रखा है उससे आपको हाथ धोना भी पड़ सकता है। शायद स्टॉक मार्केट में आपको गिने चुने लोग ही मिलेंगे जिन्हें सही स्ट्रेटजी, सही एंट्री, सही एग्जिट का, या सही, एक तरीके से बोलूं तो सही रणनीति पता हो। हालांकि शेयर बाजार में जैसे जैसे लोगों का रुझान भी बढ़ा है, तो कुछ जो यूट्यूबर हैं जिनको अधकचरी नॉलेज है, उन्होंने भी शेयर मार्केट को एक तरीके से बदनाम किया हुआ है। और अधकचरे जो विशेषज्ञ हैं, यानी कि अधकचरे जो यूट्यूबर है या वो है, उनकी बाढ़ सी आ गई है। वो लोग आपको 5,000 या 10,000 या 2,000 का प्रलोभन देके आपको करोड़पति बनाने का भी दावा कर सकते हैं, लेकिन ये भी आपको जानलेवा हो सकता है। ये चीज आपको समझनी चाहिए कि जिंदगी में कोई भी शॉर्टकट कहीं पे भी नहीं होता है। आपको मार्केट से अर्न करने के लिए सबसे पहले आपको मार्केट की रणनीति क्या है, मार्केट की स्ट्रेटजी क्या है, मार्केट किस तरीके के ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है या अप ट्रेंड में, इन चीजों को भी देखना आपको समझ में आना चाहिए। अगर आपको ये सारी चीजें समझ में आती हैं तो आपको ये मार्केट अच्छे से रिटर्न भी देगा। जो भी यूट्यूबर हैं या जो भी हैं जो अधकचरा ज्ञान लोगों को दे रहे हैं, उनको खुद पता नहीं होता। कभी मैंने बहुत सारे मैं वीडियो को देखता हूँ, कभी तो बोलते हैं कि चार्ट छोड़ के प्राइस पकड़ो, प्राइस छोड़ के चार्ट पकड़ो। उनको खुद को पता नहीं होता है कि भाई चार्ट पकड़ना है या प्राइस पकड़नी है। जब आपको ही नहीं पता कि चार्ट पकड़ो, प्राइस पकड़ो, ये फिर बन गई, ये हो गया मार्केट। मैं आपको सिंपल सा बता रहा हूँ, मार्केट
बहुत अच्छी चीज़ है, बशर्ते इसको अच्छे से ट्रेंड को पकड़ के उन सारी चीज़ों को देख के मार्केट को समझा जाए, परखा जाए, तो मार्केट आपको डेफिनेटली, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि 100% प्रॉफिट देगा। हाँ, मैं इतना जरूर बोल सकता हूँ कि 22 दिन का ट्रेडिंग सेशन होता है, उसमें 18 दिन आप प्रॉफिटेबल रह सकते हो। मार्केट इतना सिंपल है जिसका आप सोच भी नहीं सकते, पर अधकचरे यूट्यूबरों ने और कई सारे जो एडवाइजरी वाले हैं जिनके कॉल्स आपके पास भी आते होंगे, मेरे पास भी आते हैं, उन लोगों ने मार्केट को एक तरीके से सट्टा बाजार बना दिया है। अभी लॉकडाउन के चलते एक डेटा के अनुसार, जो सेबी का जो डेटा था उसके अनुसार करीब 50 लाख अकाउंट ओपन हुए थे, जिन लोगों को एक्चुअली हम करते क्या है कि कोई भी हमारा दोस्त है जो स्टॉक मार्केट में काम करता है, ठीक है ना, उसने कितना क्या किया क्या नहीं किया उसके बजाय उसने बताया कि आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर दो। लेकिन क्या आपने एक चीज सोची है कि जिस चीज के बारे में हम जानते नहीं है उस चीज को करेंगे तो क्या हमें उससे रिटर्न मिलेगा? उदाहरण के लिए मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि आप कार ड्राइविंग करना नहीं जानते हैं, ठीक है, सेम आप स्टॉक मार्केट को भी नहीं जानते। अगर आप कार ड्राइविंग करने जा रहे हो या सीखने जा रहे हो, सपोज दैट मैं तो यही बोलूंगा कि जब आप स्टॉक मार्केट को नहीं जानते तो कार भी सीखने जा रहे हैं, जब आपको मैं कार अगर दे देता हूं तो आप क्या उस कार को 4 किलोमीटर घुमा के लेके आ सकते हो? जी नहीं। क्यों? क्योंकि ना तो आपने कभी कार चलाई है, ना आपको उस चीज की नॉलेज है। लेकिन जब आपने किसी भी जो भी ड्राइविंग स्कूल वाले हैं उनसे जब उस चीज को सीख लिया तो उस चीज को आप अच्छे से कर भी सकते हो। तो सेम चीज है कि स्टॉक मार्केट गलत नहीं है। कुछ तो लोग हैं जो मतलब अननेसेसरी पैसा अर्न करने के लिए यूट्यूब पे कुछ भी डाल रहे हैं, लाइक चाहिए उनको, सब्सक्राइब चाहिए। मैं आपसे नहीं बोलने वाला कि आप मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो या ऐसा कुछ करो। आपको अगर चीजें अच्छी लगती हैं तो आप करिए और नहीं लगती तो बिल्कुल मत करिए। दूसरी चीज सेम कि आपको गाड़ी चलाना नहीं आता, तो जब स्टॉक मार्केट के बारे में आपको कुछ पता ही नहीं है तो स्टॉक मार्केट आपको कैसे पैसा दे देगा? चलिए इन बातों को मैं नेक्स्ट वीडियो में आप कहाँ गलती करते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता, उन सारी चीज़ों को मैं आने वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। मगर ऐसे जो भ्रामक प्रचार होते हैं ना कि 2000 रुपये की हमारी सर्विस ले लो या 5000 रुपये की हमारी सर्विस ले लो, जो करोड़पति बनाने का दावा करते हैं, आप खुद सोचिए जो आपसे 2000 रुपये ले रहा है और वो एक बहुत अच्छा एनालिसिस करता है, कुछ भी करता है, तो उसको आपके 2000 रुपये की क्या जरूरत पड़ी? सोचा है कभी आपने? नहीं सोचा होगा। ट्रेडिंग का एक सिंपल सा नियम है कि आप यहाँ पे आके जोश ना दिखाएं या आप फीलिंग्स में आके ट्रेड ना करें। आपको अगर आपका लेवल पता है और आप अगर अपने लेवल पे ट्रेड कर रहे हो तो मैं 100% आपको ये चीज बोल सकता हूँ कि आपका ट्रेड एकदम परफेक्ट होगा, आपके लेवल्स भी आपको मिलेंगे। दूसरा एक चीज कि जैसा कि टेलीग्राम चैनल हमारा है राधे टेक के नाम से, उस पर मैं आपको बहुत सारी चीजें डालता भी हूँ, तो वो चीजें मेरी सही क्यों होती हैं? बहुत सारे लोग जो मेरे से भी जुड़े, जिनको मैंने देखा भी, उन्होंने सबसे फर्स्ट चीज ये यहाँ पे होती है कि आप स्टॉक मार्केट को टाइम कितना दे रहे हो। आप सपोज कि आप अपनी जॉब पे जाते हो, वहां पे आपको 8 या 9 घंटे की टाइम देना ही पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे आप सबसे बड़ी चीज तो यही है कि आपने 10 तो चैनल सब्सक्राइब कर रखे हैं, 10 चीजों को आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, तो वो चीजें आप एक चीज को देखो ना, एक चीज को 1000 बार देखो तो आपको पता लगेगा कि ये चीज क्यों हो रही है। और मैं भी हमेशा एक ही चीजों को करता हूँ, बहुत सारी क्लासों में मैंने उनको भी बताया है, इसमें जितनी आपकी प्रैक्टिस होगी उतना ही आप उसमें निखरते जाएंगे। इसमें यहाँ पे जोश या आप फीलिंग्स इन चीजों से काम नहीं चला सकते। मार्केट की रणनीति, मार्केट का क्या सपोर्ट है, क्या कहाँ पे रेजिस्टेंस है, किस लेवल पे मेरे को एंट्री लेनी है, किस लेवल पे मेरे को एग्जिट करना है, वो चीजें आपको पता होना बहुत जरूरी है। उदाहरण के लिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ, आप बैंक निफ्टी या निफ्टी का एक लॉट लेते हैं, वहां पे आपको 10 से 15 पॉइंट इजीली मिल जाते हैं, ठीक है। वहां पे
आपका जितना भी कैपिटल आपका इन्वेस्ट हुआ है, मैं अगर 1 साल के लिए एफडी कराने देता हूँ 1 लाख रुपए की, तो मेरे को ना सिर्फ और सिर्फ 6.5% का रिटर्न मिलता है, ठीक है। मैं म्यूचुअल फंड कराता हूँ तो मेरे को 3 साल के अंदर 12.5% का रिटर्न मिलता है। लेकिन मैंने यहाँ पे 4,000 रुपए का कोई एक लॉट लिया और उसमें मेरे को 1,000 रुपए का या 500 रुपए का प्रॉफिट हो गया। क्या आपने कभी कैलकुलेट किया है कि वो 500 रुपए का जो प्रॉफिट हो रहा है, अगर आप उसको भी बुक करके 1 महीने कंटिन्यू या 1 साल कंटिन्यू करके देखें तो आपको कितना रिटर्न मिल रहा है? इन चीजों को आपको बारीकी से देखना होगा अगर यहाँ पे टिके रहना है तो। अदरवाइज जो लोग इसको बारीकी से नहीं देख सकते या जिनको उस चीज की नॉलेज नहीं है, मैं इन लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि चीजों को समझो, ना मेरे बहकावे में ना किसी के बहकावे में आके कोई भी ट्रेड ना करें। ये आपके लिए सबसे बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है। आप चीजों को देखो, उनको समझने की कोशिश करो। कई सारे लोग हैं जो कि सैटरडे संडे भी जाके ट्रेनिंग देते हैं। क्या आपने कभी पार्किंग में खड़ी हुई गाड़ी में कोई बैठा के आपको चलाने सिखाना है तो क्या आप उसको चलाना सीख जाओगे? जी नहीं। क्यों? क्योंकि जब तक उसको आप रोड पे देखोगे नहीं, आपको कहाँ पे क्या करना है, तो वो चीजें आपके समझ में नहीं आएंगी। तो सबसे पहला पॉइंट यही है कि आप अपने पैसे को बचाइए। दूसरी चीज, जो भी आपको प्रलोभन देता है, जो भी आपको पेड सर्विस या एक्सवाइजेड जो भी है, उन चीजों से बिल्कुल, क्योंकि आपको जो पेड सर्विस की मैं बात करूं तो पेड सर्विस में बहुत सारे लोग फंस जाते हैं। एनएससी भी आपको अलर्ट करता है हर रोज। दूसरी चीज, आप चीजों को अच्छे से देखो। मैं यकीन के साथ ना कह सकता हूँ कि अगर आप बाकी में फुल टाइम ट्रेडर बनना चाहते हो, उन चीजों को बड़ी बारीकी से देखोगे, आप खुद भी चार्ट पे प्रैक्टिस करोगे, तो डेफिनेटली आप उन चीजों को बहुत अच्छे से कैचअप कर सकते हो, आप कर भी सकते हो। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, लोग आते हैं, मार्केट प्रॉफिट भी देता है उनको, उनकी एक्सपेक्टेशंस से ज्यादा भी दे देता है। लोग क्या है कि यहाँ पे शॉर्टकट, जब प्रॉफिट मिलता है तो लोगों के क्या ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाता है, और जब उनको लॉस होता है तो उनका जो भी कॉन्फिडेंस है वो लूज हो जाता है। तो अपन को यहाँ पे क्या है कि प्रॉफिट भले ही अपन को छोटा मिल जाए, लेकिन चीजों को अपन को कि यहाँ पे अपना क्यों एंट्री हुआ था, मेरा स्टॉप लॉस क्यों हुआ, उन सारी चीजों को जब आप मॉनिटर करोगे तो आपको खुद समझ में आने लगेगा। तो जो भी फर्जी भ्रामक प्रचार जो भी होते हैं उनसे दूर रहें और अपने आसपास के लोगों को भी इन चीजों से अवगत करें। ये सबसे बड़ी और बहुत बड़ी बात है। आने वाले जो भी वीडियो हैं, मे बी शायद मंडे से मैं आपको एवरीडे जो भी शाम को इवनिंग में 9 साढ़े 9 बजे डेली जो चार्टिंग वगैरह का जो है वीडियो मैं आपको दूंगा। आप उसको बारीकी से देख भी सकते हैं और उससे साथ के साथ मेरे साथ एक प्रयास करके सीख भी सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बहुत सारे जो रिस्क मैनेजमेंट के वीडियो हैं या जो भी हैं उनको मैं धीरे धीरे करके सैटरडे संडे में मैं आपको एवरीडे जो भी मतलब वीकेंड आएगा उस पर मैं आपको अपलोड करूँगा। तो उन चीज़ों को बारीकी से देखिए। सही जानकारी के लिए या कुछ लेवल्स देखने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। दूसरी बात, जो भी मंडे या ट्यूसडे से या वेडनेसडे से मैं आपको वीडियो एवरीडे जो एनालिसिस का जो कल क्या होगा या क्या हो सकता है मे बी, वो चीज़ें मैं आपको वेडनेसडे से एवरीडे यूट्यूब पे अपलोड कर दिया करूँगा, तो आप देख सकते हैं। और आपका जो भी रिस्क मैनेजमेंट का है जो भी है, एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा कि जो भी आप देखते हैं, आप जिसको भी फॉलो करते हैं, एक को फॉलो कीजिए। आप चार चैनल सब्सक्राइब करके आप कभी भी उन चीज़ों को सीख ही नहीं सकते, क्योंकि आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे कि करना क्या है। मैं आपसे ये भी नहीं कह रहा कि आप हमारे चैनल को ही सब्सक्राइब करिए, हमारे चैनल को ही आप लाइक करिए, शेयर करिए, लेकिन जो आपको एक्चुअली आपको लगता है कि सही चीज़ें जहाँ पे हो रही हैं, उन चीज़ों को अच्छे से और बारीकी से समझने का प्रयास करेंगे तो आपको जरूर कुछ ना कुछ वहाँ पे हेल्प मिलेगी। धन्यवाद।